बच्चों, पिछले 3 वीडियोस में हम रेशनल नंबर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पिछले वीडियोस में हमने 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और आज उससे आगे का हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज यहाँ पर ये मैंने 4 फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला फिगर में क्या है, ये है 1/2 मीन्स ये पूरा एक होल पार्ट है। इसके मैंने कितने पार्ट किए, 2 पार्ट किए, तो इसको मैंने क्या बोल दिया 1/2, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये पूरा होल है और इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में। तो ये टोटल कितने पार्ट है, 4, और ऊपर कितने पार्ट आ गए, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। तो टोटल 4 है और डिवाइड कितने पार्ट में किया, 2 पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा 2/4। अब ये सेम इसमें देखिए, ये कितना पूरा होल है और यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है, पूरे फिगर को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है और 6 का मैंने 3 शेडेड कर दिया, ठीक है। और सेम हियर यहाँ पर भी वही किया है। अब हम ये देखते हैं कि इसका पूरा मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। रेशनल नंबर हमने पहले ही पढ़े, अब इसका मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरा है उसका ये हाफ है, ये भी पूरा है उसका ये हाफ है, ये भी पूरा है उसका ये हाफ है। इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर आना चाहिए। कैसा नंबर आना चाहिए, सेम नंबर। कैसा नंबर, सेम नंबर। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 1/2 और यहाँ पर मैंने क्या लिखा 2/4। ये दोनों ही कैसे नंबर है, सेम नंबर। कैसे सर, है तो अलग अलग लेकिन है सेम। कैसे सेम है, इसको यदि मैं कैंसिल करूंगा तो ये कितना जाएगा 1/, कितना जाएगा 2, क्योंकि 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना जाएगा 1/2। सेम इस बात को देख सकते हैं 3/6, तो इसको भी मैं कैंसिल करूंगा तो ये कितना जाएगा 1/2। और यहाँ पर भी 4/8 है, इसको भी कैंसिल करूंगा तो ये कितना जाएगा 1/2। मतलब ये सारे नंबर अलग अलग हैं, लेकिन इनका यदि हम क्या करें, इनका कंक्लूजन देखें तो कैसा नंबर आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, कंक्लूजन कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। कंक्लूजन कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हम निकालेंगे कैसे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज मुझे क्या करना है 1/2 के क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसका निकालना है, 1/2 का निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पड़ेगी। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, और यहाँ पर भी 2 से। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना जाएगा 2/4 आ जाएगा। कितना जाएगा 2/4। और यदि मुझे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है तो मैं फिर से क्या कर दूंगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई 1/2 को किससे कर देंगे, 3 × 3 से। दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा 3/6 आ जाएगा। तो ये भी एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। चलो एक और निकालते हैं, 1/2 का एक और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा 4/8। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं, पिक्चर्स के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। सिंपल यदि लैंग्वेज में समझें तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, जिनका कंक्लूजन क्या आए, सेम आए, और नंबर्स कैसे हो, डिफरेंट हो, लेकिन कंक्लूजन सेम आए। तो हम यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं, ठीक है। नोट में क्या लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर डिफरेंट but their product is same, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो 2/4, 3/6, 4/8, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन सब इनका कंक्लूजन कितना आ रहा है, इनका कंक्लूजन क्या आ रहा है 1/2। इनका कंक्लूजन कितना आ रहा है 1/2। तो मीन्स हम क्या कह सकते हैं 2/4, 3/6, 4/8 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। अब इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस को ध्यान में रखना है, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो
क्या होना चाहिए, ओनली कॉमन फैक्टर दैट इज 1। ठीक है, जो भी हमें रेशनल नंबर दिया है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है, किसके लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, किसके, रेशनल नंबर के। ठीक है, तो चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, कैसे देखते हैं। अब ये देखो 15 -15/21, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 5, ठीक है, 15 और ये 21, इन दोनों के फैक्टर क्या है, 3 है। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर में 1 चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो ये कितना आ जाएगा, -5/7। अब इन दोनों को हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, इन दोनों का नंबर्स कॉमन है क्या, नहीं है। अब सिर्फ इसका कॉमन फैक्टर ओनली क्या है, 1 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 2 भी है 5 भी है। ठीक है, सॉरी 2 नहीं है 5 है। ठीक है, क्या है, 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, तो ये कितना जाएगा, 6/7। अब क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते, तो ये कितना हो जाएगा, 6/7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9/3, इसको कैंसिल करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मीन्स 3/1। अब ये सारे नंबर्स को हमने किस में कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपल बात में यदि हम करें तो आप ऐसे नंबर्स को इतना ही हमें क्या करना है, कैंसिल करना है, जब तक कि उनका कॉमन फैक्टर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, तो बेटा आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है बेटा, ये एक मेथड होती है, किसके लिए, किसको चेक करने के लिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को चेक करने के लिए। तो ये क्या है बेटा, इट इज अ मेथड टू चेक द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मेथड टू चेक द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, किसको चेक करने के लिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को चेक करने के लिए हमें ये मेथड काम आता है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, सपोज A/B इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, A/B इज अ रेशनल नंबर एंड C/D इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, C/D इज आल्सो अ रेशनल नंबर। A/B और C/D दो क्या है, रेशनल नंबर है। अब हमें ये देखना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, क्या है, ये इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, आप कैसे पता लगाएंगे इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इंटू ए का इंटू डी में कर दो और बी का इंटू किस में कर दो, सी में। तो ए का इंटू किस में कर दिया, डी का डी में, और बी का इंटू किस में कर दिया, सी में। तो ये हमारा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है या नहीं। तो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 1/2, क्या लिखा, 1/2, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2/4। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2/4। ठीक है, अब मेरे को इसको देखना है कि ये दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है। ठीक है, ए का इंटू डी में करूँगा और बी का इंटू सी में करूँगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/2। तो 2/2 कितना आता है, 4, और यहाँ पर 1/4 कितना आता है, 4। तो हमने क्या देख लिया कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो मीन्स हमें कैसी प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट किसके काम आती है, क्या पता लगा सकते हैं हम कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो चलो बेटा इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। हमें दो रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, सपोज हमने क्या लिया, दो रेशनल नंबर लिए। सपोज हमने क्या लिए, दो रेशनल नंबर लिए। क्या लिया, एक लिया A/B और एक ले लिया हमने C/D। सपोज मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो सेम हमने जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था, तो सेम हम क्या करेंगे, A का इंटू किस में करेंगे, D में करेंगे, और B का इंटू किस में करेंगे, C में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AD, और ये क्या हो जाएगा, BC। अब हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, साइन को यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, साइन को यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने लिखा कि 1/2, ठीक है, और 3/5। इन दो रेशनल नंबर में कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी दो मेथड है, ठीक है। इसकी क्या है, दो मेथड है, एक होती है एलसीएम मेथड और एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो हम किस मेथड से कर रहे हैं अभी, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। किससे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का। इसमें क्या करते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में, ठीक है, सेम ए का इंटू डी में और बी का इंटू सी में। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 इंटू क्या कर दिया, 5 कर दिया। यहाँ पर ये ब्रैकेट है, 2 इंटू कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर ये ब्रैकेट है और ये कितना आ जाएगा, 5। कौन बड़ा, 5 बड़ा कि 6 बड़ा, 6 बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 1/2 और 3/5 में कौन बड़ा है बेटा, 1/2 और 3/5 में हमारा 3/5 बड़ा है, ठीक है। तो ये हम ऐसे कंपैरिजन कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है कंपैरिजन करना। सिर्फ आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो बेटा इसको लिख लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और आप बिल्कुल ध्यान से समझना कि मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हमें दो रेशनल नंबर के बीच में क्या करना है, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। सपोज मैंने आपसे बोला कि बेटा ये क्या है मेरा, एक रेशनल नंबर, एक 1, ठीक है। 1 एक रेशनल नंबर है, 1/1 रेशनल नंबर होता है। और यहाँ पर ये 2/1 भी एक रेशनल नंबर होता है, मतलब 1 और 2 हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। चलो बहुत बढ़िया है ना। चलो तो हम क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालनी है। अब देखो 1 और 2 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर आते हैं, इनको हमें निकालना है। देखो 1 और 2 के बीच में 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा और यहाँ पर ये कितना जाएगा, 1.9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.9। तो ये सारे नंबर्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके निकालने का हमारा कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपने कैसे निकाल लिया, ठीक है। तो चलो हम इसको है ना और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से। इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई इसको किया तो मैंने इस नंबर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसके बीच में जो भी रेशनल नंबर है सब 11, 12, 13, 14, ठीक है, 15, यहाँ पर ये कहाँ तक आ जाएंगे, 19 तक, 19 तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या समझ में आया हमें कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से, और इसको भी मैंने किससे कर दिया, 100 से। तो ये नंबर कितना बन गया, ये 100 बन गया, ये 200 बन गया, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 100 बन गया और ये कितना बन गया, 200 बन गया, ठीक है। अब मैंने इसको और 100 से मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन गया, 1000 और ये कितना बन गया, 2000, ठीक है। और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और 10 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये नंबर कैसा होता जाएगा, बहुत बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं। कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर। तो इन्हीं रेशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हमें क्या समझ में आ गया कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो चलो बेटा इसको है ना अब हम अच्छे से इसका लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि इसको है ना हम रेशनल नंबर को कैसे निकालते हैं, इसकी टू मेथड्स हैं। कि कौन सी मेथड है, पहली है बेटा फॉर्मूला मेथड। कौन सी है, फॉर्मूला मेथड। कौन सी है, फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरी कौन सी मेथड है बेटा, डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड है बेटा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला मेथड क्या होती है, सपोज मुझे 1 और 2 के बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो इसको मैंने, इस नंबर को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है। और इस नंबर को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। इन दोनों के ही बीच में निकालना है मुझे, इनके बिटवीन निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ही नीचे वो इसके बीच में वो नंबर होगा, 1 और 2 के बीच में ही नंबर होगा। तो हमने क्या किया कि a + b/2 इसका एक क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। एक नंबर a1 है
ठीक है, और b नंबर 2 है, और अपॉन में क्या कर दिया 2 कर दिया, मतलब दोनों नंबर्स के बीच में कोई एक रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर्मूला मेथड में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी अपॉन 2, और डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दो मेथड हमारे पास, हमने यहाँ पर कितने रैशनल नंबर लिए, 2 रैशनल नंबर लिए, एक लिया 1 और एक लिया 2। ठीक है, तो इसको a को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और b को मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, फॉर्मूला को अप्लाई किया, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी बाय 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, 2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है 1 और 2 के बीच में जो हमारा नंबर है वो कितना है 3/2। कितना नंबर है 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये 1 से बड़ा होगा, ये क्या होगा 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब 1 छोटा होगा, तो 1 छोटा होगा तो हमारा साइन कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से कैसा है, ये 2 से कैसा है, 2 से ये छोटा है, और 1 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा साइन कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमने ये रैशनल नंबर निकाल लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेथड आपको यूज नहीं करना। आपको कौन सी मेथड यूज करना है, आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या बता दिया कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से भी ऐसे हो जाता है। अब हम चलो देखते हैं कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड देखते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में बेटा कैसे निकालेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, कितना लिखा 1, और यहाँ पर ये 2। सिंपल आप क्या कर दीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 20, और यहाँ पर 11 12, ठीक है 13 डैश डैश करके कहाँ तक आ जाएंगे 19। तो ये हैं हमारे दो रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स। और हमने इससे पहले अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम कितने सारे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर between two rational number. There are infinite rational number between two rational number. दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। चलो इसके अलावा हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। इसके क्या, ये नोट डाउन करो और एग्जांपल लिखते हैं। सपोज मैंने लिया 3/5 और यहाँ पर लिख दिया 4/3, 3/5 और 4/3। इसके बीच में हमें क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना है। 3/5 और 4/3 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। तो पहले तो हम कैसे नंबर्स का निकाल रहे थे, जहां सिंपल हमारे पास क्या थे, सिंपल नंबर्स थे। अब इनमें हमारे पास क्या आ गए, डिफरेंट क्या आ गए, डिनोमिनेटर आ गए, डिफरेंट डिनोमिनेटर आ गए। पहले हमारे पास सेम डिनोमिनेटर थे, अब हमारे पास कैसे डिनोमिनेटर आ गए, डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो हमारा अगली कैटेगरी क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाली। कौन सी अगली कैटेगरी है, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाली। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो 3/5 और 4/3। तो इसके बीच में, इन दो रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3/5, ठीक है, और 4/3, इनका हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, और एलसीएम के अलावा भी हमें क्या कर सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मींस 3 का इंटू किस में कर सकते हैं, 5 में, और 5 का किस में कर सकते हैं, 3 में। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 5, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है 3। ठीक है, तो मैंने इसको किसने कर दिया, इसको मैंने 3 से कर दिया। 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। क्यों कर दिया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, और इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से। तो इस 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। 3 3 जा 9, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 5 जा
4 5 जा 20 और 3 5 जा 15। अब हमारे क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमारे क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। देखो 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद कितना आ जाएगा 11 12 13, डेट टू कहाँ से आ जाएगा 19, और सबके अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा 15, सबके अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, सबके अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 9/15 और 20/15 के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स हैं, तो यही हमारे रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल यदि हम एक बात में इसको समझे तो हमने इसके डिनोमिनेटर्स को क्या किया, सेम किया। डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, सेम किया। तो हमने इसमें क्या किया है, डिनोमिनेटर को सेम किया है। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर थे तो डिफरेंट डिनोमिनेटर से हमने डिनोमिनेटर को कैसा कर लिया है, सेम कर लिया है। डिफरेंट डिनोमिनेटर से हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को सेम कर लिया और इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये बहुत अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। आप एक बार इसकी घर पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको क्लास 9th में भी देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले टॉपिक करेंगे, मींस एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करिएगा और बार बार इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और अपने नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैथमेटिक्स में आपको नोट्स बनाना है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू।